अच्छा, आज की क्लास में हम ये करते हैं पहले कि एक वीडियो क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये खोल लेता हूँ bard.google.com। इसमें ही मैं इसको टॉपिक दूंगा तो ये मुझे स्क्रिप्ट लिख के देगा। अच्छा, चैट जीपीटी या बार्ड को यूज़ करने के लिए इसको मैसेज भेजना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको मैसेज ये करता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर 2 minutes video on topic daily life habits which are better। ये मैंने इसको एक टॉपिक दे दिया, तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अभी ये इसने स्क्रिप्ट लिख के दे दी है। ये स्क्रिप्ट आपने पहले चेक करनी है। क्या चेक करना है कि हो सकता है इसमें इसने दिया हो कि पहले कोई बंदा आएगा वो बोलेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रिप्ट इसने दी हुई है उसमें मेरे ख्याल से ऐसा कोई सीन है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसमें इसने ये भी दिया हुआ कि आप कौन सी किस तरह की ट्रांजिशन डालें। ये ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है ये आपने इसका वॉइस ओवर नहीं करना। वॉइस ओवर आपने नरेटर का भी नहीं करना। वॉइस ओवर आपने जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनका करना। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है उसको नीचे जाके यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपने फोल्डर में जाएं, वहाँ पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आ रहा तो टेक्स्ट कर लें, क्रिएट कर लें। उसको नाम दे दें स्क्रिप्ट का। ठीक है, आपने बार्ड से जो स्क्रिप्ट जनरेट की हुई है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। कंट्रोल-V के साथ पेस्ट होगी। इसमें फालतू चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं, जो ब्रैकेट्स में वो डिलीट कर दें, या जो आपको लग रहा है कि इनका कोई फायदा नहीं है वो बेशक डिलीट कर दें। ब्रैकेट्स में जो भी आए और जो नैरेटिव लिखा हुआ है ये मैं डिलीट करूँ। सिलेक्ट करके बैक स्पेस से आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मेरी रेडी हो गई है। अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट को मैं वॉइस ओवर अगर करना चाहूँ तो उसके लिए कैपकट में जाऊंगा। अभी मैं कैपकट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इंपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ से लाइब्रेरी में कोई एक इमेज या वीडियो या कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं नीचे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो करता है ट्रांसलेट वगैरह। हाँ, इंग्लिश के लिए करता है। आप उर्दू में करना चाहते हैं तो खुद से वॉइस ओवर कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ टेक्स्ट। वाइट की जगह मैं ब्लैक स्क्रीन ऐड कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट नजर आए। टेक्स्ट पे जाते हैं और ऐड टेक्स्ट पे जाते हैं और डिफॉल्ट टेक्स्ट एक इसमें ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने स्क्रिप्ट खोलनी है। एक साइड पे एक स्क्रीन पे खोल सकते हैं, या अगर आपने 2 स्क्रीन लगाई हैं, या फिर नीचे बाहर से खोलें। पहला सेंटेंस में कॉपी करके इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। पूरी स्क्रिप्ट वहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ये काम नहीं करना। ठीक है, सिर्फ पहला सेंटेंस वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये इसको सेलेक्ट करके इसके ये डिफॉल्ट टेक्स्ट वाले बॉक्स में मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। थोड़ा आगे जाते हैं, फर्ज करें मैं 3 सेकंड पे जा रहा हूँ या 4 सेकंड पे, या जितना भी मर्जी है, कोई इतना मसला नहीं है। वहां पे जाके इसको स्प्लिट कर देना है। कंट्रोल-V के साथ भी कर सकते हैं और ये इस बटन को क्लिक करें, स्प्लिट हो जाएगा। इस चीज को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मकसद ये है कि देखें, पिछले पार्ट पे स्क्रिप्ट वही रहनी चाहिए, अगले पार्ट पे हम स्क्रिप्ट नई डालेंगे या नया पोर्शन या नया सेंटेंस उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अब हम हैबिट 1 से लेके इसको सिस्टम तक लेके जाते हैं और कॉपी करके वहां पे जाके कंट्रोल-A दबाऊं और कंट्रोल-V दबाऊं। ये लाजमी करना है। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद आपने इसमें पेस्ट करना है। तो अभी देखें, हैबिट 3 इसने नॉरिश योर बॉडी इधर तक लिखा है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नहीं लिखा हुआ, ये नहीं पता, लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस ये चीज आपको बता रहा हूँ। 1-2 लाइनें कर लें। हाँ, ठीक है, इसको मैं हैबिट 2 से डांस क्लास इधर तक मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा कंट्रोल-A प्रेस करके कंट्रोल-V कर रहा हूँ। तो ये देखें, डांस क्लास तक इसने कर लिया। अब आगे जाते हैं, थोड़ा इसको स्प्लिट कर देते हैं पहले से ही। बस मैं हैबिट 3 तक इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मेथड आपको समझ आ गया ना? ठीक है, आप मेरा मकसद यही है कि आपको मेथड समझाना। अभी ये मैं क्यों कर रहा था स्प्लिट, देखें हैबिट 3 इसके अंदर लिखा हुआ, ये ऊपर राइट साइड पे आप देखें हैबिट 3, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें हैबिट 2 लिखा हुआ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, हैबिट 1। अभी अगर आप फर्ज करें टेस्टिंग के लिए देखना चाहते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है, तो आप एक को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट टू स्पीच पे जाएं और पहले चेक कर लें इस पे क्लिक करके। अगर आपका ठीक है, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो फिर ये चलेगा। सारा कैसे बोलेगा वही पहले ही बता रहा था, जो कि सबको सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच आपको जो पसंद है आवाज वो आप सेलेक्ट कर लें और स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक कर दें। ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद ये नीचे आप देखेंगे कि ऑडियो इसने ऐड कर दिया। ये देखें नीचे। अभी मैं अगर प्ले करूंगा यहां से जाके तो ये 2-2 आवाजें आएंगी। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं।
तो हमने क्या करना है कि इसको उठा के आगे रख लेना है, ऐसे ये उठा के आगे रख लिया, ठीक है। जूम आउट कर ले, ये हैबिट 2 है, इसको उठा के इससे इसके आगे, हैबिट 3 को उठा के इससे भी आगे, ऐसे। बस ये स्क्रिप्ट आपकी रेडी हो गई है। अब आप बाकी चीज़ों को फालतू को डिलीट कर दें, जो आपने मीडिया डाला हुआ उसको डिलीट नहीं करना, नहीं तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये कैपकट का थोड़ा सा रोल है। मीडिया आप बाद में डिलीट करना, ठीक है। ये जो ब्लैक स्क्रीन डाली हुई है अभी इसको मैं रहने देता हूँ। अभी मैं ये करूँगा कि जो ये बोल रहा है उसको सुन के मैं इसमें क्या डालूंगा, क्लिप्स या फोटोज, या आप ये कर सकते हैं कि वो जो लिखा हुआ है उसको देख के डाल दें। अभी आपने स्टॉक फुटेज डालनी है, जैसे ये मैंने स्क्रिप्ट भी ऐसे एक आइडिया लगा के बस कर दिया, तो इसमें वो जो बोल रहा है मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा है, अभी मैंने सुना भी नहीं है या देखा भी नहीं है। तो प्ले करके देखते हैं पहले। In the hustle and bustle of everyday life. इन द हसल एंड बसल ऑफ एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ हमने दिखानी है, तो कोई एवरीडे लाइफ में कोई चल रहा होता है, कोई फिर रहा होता है, या कोई बैठा होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई भी आप वीडियो डाल सकते हैं रैंडम, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइब्रेरी में जाके, अगर मुझे कोई वीडियो मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर मैं पिक्सेल्स या पिक्साबे पे जाऊँगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसमें इंक्लूड करूँगा। तो मैं पहले सर्च करता हूँ मेन, देखते हैं कोई वीडियो अगर आ रही है फिर उसको डाल देते हैं। ये एक वीडियो है, इसी को मैं रख रहा हूँ जिसमें बंदा कोई कोट लगा रहा है, ठीक है, तैयार होकर कहीं जा रहा है, बस इसको मैंने रख लिया। ये भी एवरीडे लाइफ की एक एग्जांपल है। अच्छा आगे सुनते हैं। It's easy to fall into unhealthy patterns. पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा ये देख लेते हैं। इट्स इजी टू फॉल इनटू अनहेल्दी पैटर्न्स, ठीक है, वो अजीब सा बोल रहा है, नहीं समझ आ रही। अभी इसको स्क्रिप्ट को रहने देते हैं, ठीक है। और पहले नंबर पे हम इसकी ये वाली क्लिप डाली। अच्छा जहाँ तक हमें चाहिए उतनी ही रखनी है, ठीक है। फर्ज करें ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ तक रखनी है ये पहली क्लिप। It's easy to fall into unhealthy patterns. It's easy. ठीक है, तो प्ले हेड वहां पे रखें और इसको आगे आगे डिलीट कर दें इस बटन से, W भी दबा सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि इट्स इजी टू फॉल इनटू अनहेल्दी पैटर्न्स। अनहेल्दी पैटर्न्स ये हो सकते हैं कि कोई बंदा फास्ट फूड खा रहा है, तो अनहेल्दी फूड होती है फास्ट फूड, तो हम यहाँ पे फास्ट फूड सर्च कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सर्च करते हैं। यहाँ से देखते हैं, अगर कोई वीडियो मिल जाती है ठीक, नहीं तो फिर फोटो ही डालेंगे। ये पहले वाला फोटो ही अगर मैं इसमें डालता हूँ, पहले तो डाउनलोड करना है, फिर आपने ऐड कर देना है, या ऐसे ना ऐड करें, इसको उठा के ड्रैग करके ऐसे रखें तो ज़्यादा बेहतर। जो ऊपर लिखा हुआ है वो बाद में भी हम मिटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट खत्म करना है बाद में। टेक्स्ट ऐसे ये बुरा लग रहा है, ठीक है, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में हम क्या करेंगे, ऑटो कैप्शंस वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो वो अच्छे से अरेंज करके हमें खुद से दे देगा, हमें खुद से अरेंज करने की जरूरत नहीं होगी। एक चीज आपने नोट करनी है क्या, कि आपको फोटो पूरी स्क्रीन पे होना चाहिए, साइडों पे ये ब्लैक स्क्रीन या ऊपर ब्लैक स्क्रीन या नीचे ब्लैक स्क्रीन साइडों पे नहीं नजर आनी चाहिए। तो इसके लिए आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं, ऐसे स्केल बढ़ा दें तो बेटर है। अच्छा इसको आपने एनिमेट करना है अगर फोटो को, तो यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन है, तो ये एनिमेट इन, आउट और कॉम्बो, ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉम्बो इस्तेमाल कर ले एक ही। इसमें काफ़ी सारी एनिमेशंस मौजूद हैं छोटी मोटी, तो ये काफ़ी बेटर रहती है, ठीक है। जो मूव करिए कॉम्बो वाले बेशक इस्तेमाल कर लें। ये वाली ट्रांजिशन बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल टिकटॉक वीडियोस में, पेंडुलम वाली, तो ये भी आप इस्तेमाल कर It's सकते हैं। कोई easy इस to तरह के fall into unhealthy patterns, but making small changes to your daily routine. अब डेली रूटीन, ये भी आप कोई इस तरह की डेली लाइफ वीडियो उठा सकते हैं। मैंने मेन ही सर्च किया था, दोबारा मेन सर्च करते हैं। डेली रूटीन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं, तो उसमें वर्जिश वगैरह कर सकते हैं। पहले नंबर पे वर्जिश वाली वीडियो ही है, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले डाउनलोड करते हैं। मतलब होता ये है कि हम डेली लाइफ में कुछ ऐसी अनहेल्दी डाइट हमारी होती है, या कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि हमारी सेहत ख़राब हो जाती है या पेट निकल आता है, तो अगर साथ में वर्जिश भी करते रहें तो पेट भी नहीं निकलेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। तो इसका मतलब ये वर्जिश वाला हम डाल सकते हैं जिसमें बंदा जिम लगा रहा है। आगे Can have a significant impact on your overall. अभी आगे तक मैं डाल रहा हूँ कि मतलब ये इसी के बारे में बात कर रहा है, तो दूसरा सेंटेंस भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। Well-being today. इसमें एक चीज़ हो गई है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें ये जो सेंटेंस था, ये वेल बीइंग अलग से पढ़ रहा है, ओवरऑल वेल बीइंग, हालांकि ये इसके साथ ही होना चाहिए था, ओवरऑल के साथ वेल बीइंग। On your overall well-being. तो ये इसमें वॉइस ओवर में कुछ थोड़ा सा मसला आया हुआ, तो हम ये कर सकते हैं कि इस वॉइस ओवर को यहाँ से जहाँ से ये वेव शुरू हो रही है इसको सेलेक्ट करें, इसको स्प्लिट करें, पीछे जाएं, जहाँ पर ये एंड हो रही है उसको सेलेक्ट करें और ऐसे पीछे ले आए, इसको उठा के पीछे ले आए,
तो ये काफ़ी हद तक काउंटर हो जाएगी वो चीज़ जो इसने गलत की हुई है कि अलग अलग किया हुआ था। your overall well-being. कुछ ना कुछ ठीक हो गया। बहरहाल ये तरीका ये नहीं होना चाहिए था। ये जो काम इसने किया ये खुद इससे इसने एनालाइज किया हुआ। इसके आगे भी एक इसने गलती की हुई है कि टुडे को आगे वाले सेंटेंस के साथ जोड़ना चाहिए था। Today, we're exploring. तो हम टुडे को आगे वाले सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ेंगे? आपने बिल्कुल ये प्ले हेड उसके ऊपर नहीं रखना, वेव फॉर्म के ऊपर, वेव फॉर्म से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ जोड़ना भी नहीं है, थोड़ा सा पीछे रखना है और इसको ऐसे स्प्लिट कर देना। कंट्रोल बी के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी, ठीक है, और पिछली वेव फॉर्म के पास जाते हैं और ऐसे करीब ले आते हैं, इसको भी उठा के पीछे ले आते हैं। अभी हम प्ले करेंगे तो टुडे और वो इकट्ठा बोलेगा। Today, we're exploring some simple yet effective habits that can transform your life for the better. अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोई नई वीडियो या फोटो डालूंगा तो इसको ऊपर से मैं स्प्लिट करके कंट्रोल बी दबा के आगे से अगला पार्ट डिलीट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली हम W दबा सकते हैं तो आगे वाला पार्ट डिलीट हो गया। अब प्ले करते हैं। Today, we're exploring some simple yet effective habits that can. ठीक है, ये हैबिट्स के बारे में ही बात कर रहा है, तो एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई बंदा बैठा कंप्यूटर पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा है या एक दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह का हम वीडियो वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ pexels.com। ज़्यादातर हम यही काम करते हैं कि Pexels या इस तरह की जो भी वेबसाइट है उस पर जाके अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो सेलेक्ट करके हम सर्च करके उसमें इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट में। ये यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेन टॉकिंग, ये ठीक है। अच्छा, मुझे ठीक लग रही है, शायद और किसी को ठीक ना लग रही हो ये वाली वीडियो जिसमें दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या अप्रोच है या क्या सोचते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से डाउनलोड से मैं डायरेक्ट उठा के उसको वहाँ पर डालने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं उसमें जाती है या नहीं। आ गई है, ठीक है, ये डायरेक्ट उठा के मैंने सॉफ्टवेयर में फेंक दिया। अभी हम प्ले करके देखते हैं। Today, we're exploring some simple yet effective habits that can transform your life for the better. इसी तरह हम ये वीडियो पूरी बनाएंगे आगे तक, इसी तरह वीडियो सर्च करके और फोटो सर्च करके डालते जाएंगे। अच्छा, ये काम करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये जो ऑडियो है आपकी, और टेक्स्ट पे जाना है और ऑटो कैप्शंस पे जाना है, ठीक है, ऑटो कैप्शंस। और यहाँ से बेशक लैंग्वेज चेंज करें ना करें, लेकिन बेस्ट है कि इंग्लिश कर लें जो लैंग्वेज बोल रहा है, और क्रिएट कर लें। तो ये थोड़ी देर में कैप्शंस हमें जनरेट करके दे देगा वीडियो के ऊपर। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि कैप्शंस तो पहले भी थे लेकिन वो एग्जैक्ट जब बोल रहा था उसके ऊपर नहीं थे या स्क्रीन के ऊपर नहीं थे, वो बाहर निकले हुए थे। अभी हम प्ले करके देखते हैं तो ये जो कैप्शंस हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। In the hustle and bustle of everyday life, it's easy to fall into unhealthy. अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि आपने जो कैप्शंस डालने वो नज़र भी आने चाहिए, यहाँ पर सही से नज़र ही नहीं आ रहे। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी एक कैप्शन को सेलेक्ट करें जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, उसको सेलेक्ट करें। ये अप्लाई टू ऑल ऑलरेडी होता है, ठीक है, इसको हटाना नहीं है, हाँ, वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा सब पे। अभी यहाँ से मैं अगर कोई भी ये प्रीसेट अप्लाई करता हूँ इसमें, जैसे ये क्विक ब्राउन फॉक्स वाला है, प्ले करके देखते हैं। In the hustle and bustle of everyday life, it's easy to fall into unhealthy patterns. ठीक है, ये भी है प्रीसेट, ये भी आप कर सकते हैं। In the hustle and bustle of everyday life, आप इसमें खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये नॉन पे क्लिक कर रहा हूँ और बेसिक में जाते हैं और यहाँ से मैं कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा डिफरेंट किस्म का। यहाँ से इसका मैं साइज चेंज कर लेता हूँ, 5 की बजाय मैं इसको 7 कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्ट्रोक का, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं। स्ट्रोक से ये होगा कि इसके ऊपर ब्लैक या जो भी आप जिस कलर की स्ट्रोक डालेंगे वो आएगी। तो ये अगर व्हाइट है तो व्हाइट के पीछे अगर आप ब्लैक स्ट्रोक डालते हैं शेड सा आएगा और वो सही से नजर आएगा। देखें, अभी स्ट्रोक को हटाता हूँ तो ये कम नजर आ रहा है, स्ट्रोक को डालते हैं तो ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रोक की थिकनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको अभी भी वर्ड्स छोटे नजर आ रहे हैं तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दें ऐसे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं करने, कैप्शन हमेशा छोटे होते हैं, आपने मूवीज या ड्रामाज वगैरह में देखा होगा। यहाँ पे केस के आगे ये टी बड़ा लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये सब के सब जो भी कैप्शन हो गए वो बड़े हो जाएंगे और सब छोटे भी कर सकते हैं, और पहला बड़ा और बाकी आगे छोटे, इस तरह से। ये वाला जो है पहले वाला, ये ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी बना के उनको देता हूँ वीडियोस जो भी। तो इसका फायदा ये है कि एक तो सामने नजर आ रहा होता है बड़ा, और अगर आपका फॉन्ट साइज छोटा भी है फिर भी सही से नजर आता है, बस ये फायदा। एक और चीज है कि आप बैकग्राउंड भी इसमें डाल सकते हैं। जो भी ये कैपकट काम कर रहा है जिसमें ये बैकग्राउंड डाल रहा है, ये सब चीजें पहले हम कस्टम करते थे खुद से,
बनाते थे एक एक चीज़, मतलब बैकग्राउंड अलग से वो उठा के शेप डालते थे बाकी सॉफ्टवेयर में। इसमें ये ऑलरेडी बनी बनाई मौजूद होती हैं चीज़ें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी आप हाइट वगैरह भी कम कर सकते हैं, ये देखें।